ओम शांति। आज का वरदान है भगवान के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 10/11/2021। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भव। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भव। हम सभी लोगों का मेन इच्छा है बाप दादा समान बनना। भविष्य में तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वो बात अलग है, वो सतयुग के लिए। वहां तो इंद्रियों का सुख रहता है, लेकिन वहां परमार्थिक सुख और ईश्वरीय सेवा का सुख, दुआओं का सुख, आशीर्वादों का सुख, डायमंड का सुख नहीं रहता है। तो सबसे श्रेष्ठ है वर्तमान समय में जो बाबा विश्व के लिए जिस भाव से सेवा कर रहे हैं, जिस इंटेंशन से कर रहे हैं, जिस दृष्टिकोण से कर रहे हैं, उसके साथ में रहकर उसके समान सेवा करना हम चाहते हैं। तो बाप दादा का जो स्थिति है, वो भी जो आत्मा है ना, उस स्थिति का एहसास हमको होता है। उसके लिए क्या करना है? संपूर्ण समर्पण माना बच्चे कर्म करने का सारा जिम्मेदारी स्टार्टिंग से एंड तक संकल्प, सोचना, चिंतन, विधि, विधान, विचार सागर मंथन, एप्लीकेशन, किसको क्या देना, कैसे देना, सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो। तो हर कर्म के लिए विधि तो रहता है ना। तो बाप समान बनना है तो विधि क्या है? अपना थोड़ा कुछ भी मत रखना, सब कुछ बाबा को दे देना। सिर्फ कहने से नहीं होता है। तो अपनापन का जो अधिकार है, तो बाबा कहते हैं कर्म होने के बाद जो फल फील करने का भी इच्छा, प्रारब्ध का इच्छा भी आपके मन में नहीं रहना चाहिए। इतना भगवान के ऊपर भरोसा। सिर्फ सेवा में, देने में, दातापन में, उसमें ही बिजी। रिजल्ट्स क्या हुआ आपको मालूम है। जब सब कुछ भगवान से कराया है, गलती हो सकता है क्या? लेकिन हमें कैसे पता चले कि बाबा ने किया है कि मैंने किया है कि माया ने किया है? जब कर्म करने के समय पर जो भगवान का एनर्जी का फीलिंग, लाइटनेस का फीलिंग जब आपको हो रहा है, समझ लो कि बाबा यूज कर रहा है। उसके साथ अपने मन को चेक करो। भले ज्ञान सुनाने का समय हो, योग कराने का समय हो, लौकिक कर्म करने का समय हो, उस कर्म में आपका मन का इंटरफेरेंस कितना है? कर्म में इंटरफेरेंस है या कर्म के फल में इंटरफेरेंस है? तो सब कुछ बाबा के हाथ में दे दो। मईपन का अधिकार समाप्त करो। मैंने किया, मैं निमित्त बना, मैं निमित्त बना, ये भी थोड़ा सा अधिकार। और मेरा नाम आ गया, मैं खुशी हो गया, बाबा का सेवा है, बाबा कर रहा है, मुझे क्या लेना देने का? जो भी है ना वो बैलेंस है, रहेगा, यूज करेगा बाबा, उसके ऊपर उतना भरोसा। तो सदा देने का। क्या ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ने कभी लेने का संकल्प रखा क्या? कितना सुंदर बात है। शिव बाबा 5000 साल में दुनिया को कितना देता है, सदा देता है, अच्छा ही देता है। और द्वापर युग से इतना गालियां शिव बाबा को ही मिलता है।
भावना भी है, पुरुषार्थ भी है, कर्म भी है, कर्म का फल भी है, लिया भी है, अनुभव किया भी है, उसके बावजूद इतना गाली शिव बाबा को। सोच लीजिए उसमें से आपको 1% मिला होगा, आप कितना सोचते उन्होंने ऐसा कहा, ऐसे कहा, वैसा कहा। तो आगे वाले ने कुछ भी कहा, उनको कुछ डिफरेंस ही नहीं आता है। मैंने क्या किया मुझे मालूम है ना। तो बाबा ने मुझे किसके लिए यूज किया मुझे मालूम है। आगे वालों को सर्टिफिकेट का जरूरत तो मुझे नहीं है, या अच्छा कहे बुरा कहे, राइट कहे रॉन्ग कहे, मुझे जरूरत नहीं है, यहाँ से क्या हुआ मुझे मालूम है। ठीक है, ऐसे सदा दातापन का भाव आपके आगे रहे, तब तो क्या बन सकते हैं, समान साथी। जैसे घर में भी पति पत्नी रहते हैं, पति का जो सोच वैसा ही पत्नी का रहेगा तो संसार अच्छा रहेगा। बाबा कहते हैं ना, कोई कौवा कोई हंस बनते हैं, कोई विकार में रहते हैं, कोई पवित्र में रहते हैं, कोई रावण के पास, कोई राम के पास। देखो राम और सीता भले फॉरेस्ट में थे, साथ में थे तो कितना खुश थे। थोड़ा समय के लिए सीता रावण के पास, राम अकेला, ये भी कुछ नहीं वो भी कुछ नहीं। तो ऐसे ही जब आपके मन से भगवान को हटा देंगे तो क्या होगा, वो खुशी का एहसास नहीं होता है। तो बाबा कहता है बच्चे मैं आपको अपना साथ रखना चाहता हूँ, फ्रेंड बनाना चाहता हूँ, लेकिन याद रखिएगा फ्रेंड कब बनेंगे, हाँ फ्रेंड है ना, हाँ फ्रेंड है, क्या है, जैसे कि हम, मुझे अनुभव तो नहीं है, ऐसे मैं सोचता हूँ कभी कभी ऐसा हो सकता है, क्या है, मैं आपका पत्नी है ना, हाँ हाँ है, तो आपका 50% सैलरी के लिए मैं हकदार हूँ, सैलरी दीजिए 50% मेरा खर्चा के लिए। तो बाबा कहते हैं लौकिक के लिए चलता है बच्चे, यहाँ ये फॉर्मूला नहीं चलता है, यहाँ फॉर्मूला अलग है। क्या है, मुझे आपका समान बनना है, आप मेरा समान बनना है, आपका सब कुछ मेरा हवाले कर दो, 50% नहीं। जब आप सब कुछ आपका हवाले कर देंगे, मैं सब कुछ मेरा आपका हवाला कर दूंगा, तब समान बनेंगे। 50, 10%, 90% नहीं। हम क्या करते हैं, मेरा भी मेरा, तेरा भी मेरा, इससे एग्रीमेंट ठीक नहीं होता है ना। तो संपूर्ण समर्पण बनो और मैंपन का अधिकार को समाप्त जला दो, मैं हूं ही नहीं, इस सेकंड से जो भी है बाबा। तो आप क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, बाबा को देखते बाजू में खड़ा होकर मेरा तन द्वारा बाबा जो कर रहा है मैं देख रहा हूँ बस। कार बहुत अच्छा ड्राइविंग करने वाले व्यक्ति के हाथ में दिया है, मैं बाजू में बैठा हूँ, जर्नी का खुशी का एहसास कर रहा हूँ बस, टेंशन फ्री। क्यों, ड्राइवर ठीक रहेगा तो। ड्राइवर खराब है, व्हीकल आपका है, और भी अंदर से क्या होगा, भय होने लगेगा, मेरा गाड़ी है ना, एक्सीडेंट किया तो नींद भी नहीं आएगा। कभी कभी आपको ड्राइविंग करेंगे तो नींद आ सकता है, ड्राइवर ठीक से ड्राइविंग नहीं करा, आपका गाड़ी है तो आपको नींद नहीं आता है। तो ये तो इतना एक्सपर्ट ड्राइवर है, सब कुछ जानता है ना, तो घबराहट का गुंजाइश ही नहीं रहता है। तो करके देख लीजिए, तभी आप बाबा का समान साथी बन सकते हो। जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे, इस वायदे को तभी निभा सकेंगे जब साथी के समान बनेंगे। ब्रह्मा बाबा से वायदा है ना, अभी भी आपके साथ में रहेंगे, साथ में सेवा करेंगे और भविष्य में इसके फल आपके साथ राज्य करेंगे। चांडाल होकर नहीं, प्रजा होकर नहीं, आपका राज्य में साथ में ही राज्य करेंगे। तो उनका साथ में रहना है तो उनके जैसे चलना है ना। हाँ क्या करें, ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ यज्ञ को दे दिया, हम दे सकते हैं क्या, इज इट पॉसिबल। 10,000 देने के लिए 20 टाइम सोचते हैं, देना है या ना देना है, किसको देना है, कैसे देना है, दूं या ना दूं। तो बाबा कहते हैं बच्चे देने का मन ऐसा नहीं आप दे दो, लेकिन जो कुछ भी आपका है बाबा का ऐसा समझ लो। रामा के अनुसार विधि भी चेंज होता है, भले आपके पास में रहे
लेकिन ऐसा सोचो बाबा ये मेरा नहीं है, आपका है, जब आपको चाहे आप यूज कर सकते हो, उसके अनुसार आप मुझे संकल्प दो, हम यूज करेंगे बस। भले नाम मेरा है लेकिन वो चीज आपका ही है। इस भाव से समर्पण हो सकते हो ना, मन से समर्पण हो सकते हो ना, कर सकते कि नहीं? तो करने का भाव है तो बाबा विधि दे देगा। ऐसे करने से क्या हो जाएगा, बाबा का साथी बनेंगे, समानता आएगी। समर्पणता से इतना समर्पण होंगे, किसके आगे? बाप दादा के आगे, और किसी के आगे नहीं। समर्पण हो जाओ, तब बाप समान बन सकते हो। हम क्या करते हैं, बाबा का ज्ञान चाहिए, मुझे उनके जैसे क्लास करना चाहिए, इनके जैसे योग करना चाहिए। नहीं, बाबा आपको जीवन दिया है, जी हाँ, जहाँ बिठाना है बिठाओ, जो करना है करो, सिर्फ इतना करो जो कर रहा है बाबा कर रहा है, बस बैकुंठ में बाबा बैठा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। ये बार 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 बार, सिर्फ मुख से नहीं, हाँ, मुख से नहीं, ऐसे फीलिंग हो, पॉइंट ऑफ लाइट वहां बैठे, लाइट का फीलिंग एक्सपीरियंस, जब वो वहां आके वहां कर्म कर रहा है, तो एसी में बैठने से कितना सुकून का अनुभव होता है आपको। कुछ परचेसिंग के लिए घर से बाहर गए हो, 10-15 मिनट बाहर धूप में परचेसिंग किया, उसके बाद कार में आकर बैठ गए, कैसा लगेगा? ठंडी का एहसास होता है। तो ऐसे ही मन को सदा एसी में रखना। तो मैं ये भी चेक कर रहा था, मंडे ट्यूसडे वेंसडे क्लास रहता है, थर्सडे फ्राइडे टाइम रहता है, तो मैं घर के पीछे थोड़ा स्थूल सेवा करने के लिए जाता हूँ, जो वेस्ट ग्रास है वो कट करने के लिए जाता हूँ। तब मैं चेक करता हूँ ये सभी ज्ञान, मैंने मन को बाबा में रखा तो क्या होगा, ऐसा मुझे फीलिंग होता है। मैंने टेस्ट भी किया है, जैसे कि तन को एसी में रखकर कर्म करेंगे तो क्या होगा, ठंडा होगा ना। तो ऐसा ही मन को बाबा में रखने से सेम फीलिंग, ठंडा कोल्ड आराम हो सकता है। किया है मैंने, इसीलिए बाबा हमको ऐसे सेवा देता है। टेस्ट करके देखो बच्चे, तुरंत आपको पता चलेगा। जैसे कि धूप व्यक्ति को एक ग्लास पानी देंगे तो कितना एहसास होता है, माना जहां भी एक पेड़ के नीचे खड़े रहेंगे तो क्या ऐसा लगता है। तो मन रूपी साधन को परमात्मा पे रखने से आपका तन मन आत्मा वायुमंडल वातावरण इतना लाइटनेस का फीलिंग होगा, साथ साथ में ईश्वरीय सेवा होता रहेगा, बाबा का सहयोग भी मिलता जाएगा। जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। सब कुछ बाबा का है तो उनका मेरा कहाँ से आता है, मेरा कुछ है ही नहीं ना, सब बाबा का है। जब तक किसी का भी अधिकार है तो सर्व समर्पण में कमी है, इसलिए समान नहीं बन सकते हैं। हाँ, अभी कभी कभी क्या होता है ना हमारे जिंदगी में, बाबा हमने तो मेरा सब कुछ समर्पण कर दिया, लेकिन सभी का समर्पण कैसे करें? कितना सुंदर बात। इसके लिए बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, यज्ञ में किसी भी निमित्त आत्माओं को द्वारा आपको कुछ साधन मिलता है, तब आपको क्या संकल्प आता है, ये भाई ने मोबाइल दिया, ये भाई ने कैमरा दिया, ये माता ने स्पीकर दिया, ये आत्मा ने क्या दिया, टेबल दिया, ये भी नहीं आना चाहिए। वो भी समर्पण। क्या समर्पण? बाबा ने दिया, बाबा ने लिया, बाबा ही ईश्वरीय सेवा के लिए यूज कर रहा है। जिससे बाबा ने लिया है वो ईश्वरीय सेवा द्वारा उनको रिपेमेंट कर रहा है। यहाँ मेरा कुछ है नहीं। जो इस भाव आपका आता है तो आपके साथ और किसी का भी जो साधन आता है तो व्यक्ति भी आपको याद नहीं आएगा। तो उसका जो समर्पण भाव, चीज, साधन, पैसा, मन, वो भी यथार्थ रूप में ईश्वरीय कार्य में यूज हो जाएगा। एक बार निमित्तों ने दिया, बाबा को रिपोर्ट करो, बाबा इस आत्मा से आया है, बस चैप्टर क्लोज। क्यों लिया, कैसे लिया, उसके रिटर्न में क्या देना है, कैसे यूज करेगा, बाबा का काम है, आपका काम नहीं है। सिर्फ आप रिपोर्ट दे दो। तो बाबा कहते कोई भी मनुष्य आत्मा व शरीरधारी बीच में नहीं आना चाहिए। अपना तो दे दिया, लेकिन
और किसी का भी बीच में नाम नहीं आना चाहिए। जब तक किसी का भी अधिकार है तो सर्व समर्पण में कमी है। इसलिए बाबा किसी का अधिकार, मेरा तो है नहीं, और किसी का है तो भी इसको बाबा कहते हैं सर्व समर्पण नहीं है, क्योंकि बीच में उस भाई का बहन का आप बीच में लेकर आ गए ना, तो उसको भी आगे लेकर मत आना। इसलिए समान नहीं बन सकते, तो साथ रहने साथ उड़ने के लिए जल्दी जल्दी समान बनो। क्या बनना है? उड़ना है तो बाबा समान बनो। सब कुछ मुझे बाबा ने दिया है, बाबा ने दिया, निमित्त कोई भी हो, दिया किसने? हाँ, ऐसा नहीं बाबा ने दिया तो बाबा को थैंक यू कह दिया तो हो गया ना, उनको क्यों कहना है? नहीं, आपके द्वारा बाबा उनको थैंक यू कह रहा है, थैंक यू कहो, उसके बाद चैप्टर क्लोज। ठीक है। अच्छा, स्लोगन, अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। क्वेश्चन, संपूर्ण समर्पण माना क्या है? विधि उस स्लोगन में बाबा ने बताया क्या है? अपना समय, श्वास, श्वास माना शिव बाबा, शिव बाबा ऐसा नहीं, हर संकल्प, हर सोच बाबा कर रहा है। जब ऐसे आप संपूर्ण समर्पण करेंगे तो वो संकल्प से ही हर कर्म सफलता हो जाएगा। तो कोई कर्म हमारा सफल नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो कर्म, वो संकल्प, साधन, विधि, ज्ञान, कर्म का फल मैंने संपूर्ण बाबा को अर्पण नहीं किया है। जितना परसेंटेज में बीच में मैं और मेरापन है, उतना सफलता में आपको कमी का एहसास होता है। जितना सरेंडर हो जाते हो उतना आपको, तो बाबा कितना सुंदर कहते हैं, श्वास, संकल्प, साधन बाबा को देने से उसका फल सफलता मिलता है। कितना सुंदर बात है। जो शाम को क्लास हुआ उसका कंटिन्यूएशन यहाँ है, यहाँ जो क्लास चल रहा है उसका बेसिक वो क्लास है, इतना कंटिन्यूटी है। तो बाबा कहते जब आप देते हो, कर्म मैं करता हूं, तो आपको क्या होता है? सफलता का फीलिंग होता ही रहता है। सक्सेस, सक्सेस माना क्या होता है बाबा? वो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं क्या? क्या वो लेटर भेजते हैं, गिफ्ट भी भेजते हैं? क्या भेजते हैं? फोन करके बताते हैं? नहीं बच्चे, उस समय आपका जो मन का खुशी है ना, सेवा होने के बाद खुशी है ना, दैट इज सफलता। इसलिए कहा ना, कर्म होने के बाद मन को क्या करो? शांत करो। फॉर एग्जाम्पल, आपने भोजन बनाया, बनाने के बाद क्या करते हो? टेस्ट देखते हो ना, टेस्ट देखने से आपका सफलता पता चलेगा। शरीर को श्रृंगार किया, आईने के आगे जाके खड़े रखकर देखते हो ना कैसा लगता है। कार को क्लीन किया, कार को बाद में देखते हो ना कैसा है। तो जैसे कर्म करते हो वैसे कर्म के फल के तरफ भी टोटा मन बुद्धि को एकाग्रता में रखो, तब वो सफल है या नहीं पता चलेगा, है ना। वो सफल है, आपको पता कैसे चलेगा? फल तो अनुभव करना है ना। तो बाबा इस मूल्य में क्लियरली कहते हैं, बच्चे अपने मन बुद्धि को कर्म करने के लिए बाबा के हाथ में दे देना, लेकिन वही मन बुद्धि को बाबा ने किया हुआ फल की तरफ आप अटेंशन रखना। तो मैंने कर्म किया तो वो कर्म कैसा था, वही कर्म बाबा को समर्पण किया, वो फल की तरफ अटेंशन रखा तो फल क्या था? बच्चे सब कुछ बाबा का कहने से आपको डिफरेंस पता नहीं चलता है। आपके पास भी बुद्धि है ना, वो भी यूज करना चाहिए ना। तो अच्छा है कि नहीं है? मुझे भी तो ज्ञान है ना, मुझे टेस्टिंग भी तो पता चलना चाहिए, राइट है कि रॉन्ग। इसीलिए बाबा कहते उस मन बुद्धि को फल की तरफ रख के उसके बाद फील करो, एक्सपीरियंस करो, तब पता चलेगा कितना परसेंटेज में आप समर्पित हुए हो। तो जिस भाव से मन को आपने समर्पण किया, उसी भाव से बाबा ने जो कर्म किया उसमें मन रखो। वो परसेंटेज आगे वाले आत्माओं से, मनुष्य आत्माओं से, व्हाट्सएप से, ग्रुप्स या व्हाट्सएप या ग्रुप से आने का जरूरत नहीं है। उसी समय पर आपको पता चल जाएगा। इसलिए
सिर्फ वो फल की तरफ अटेंशन रखते ही जाना, वो है बच्चे सच्चा संगम युग का समानता का मोच। इतना सुंदर बात आज बाबा ने कहा, बच्चे सारा जिम्मेदारी मेरा है, आप मस्त सफलता का सुख का अनुभव करते रहना। नहीं बाबा, टेंशन होता है ना, क्यों? मुझे सेवा करना है, वहां मुझे वहां जाना है, क्लास करना है, किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो। जब मैं आता है ना, तभी घबराहट हो जाता है। जो सोचते हो ना वो भी बाहर नहीं आता है। तो हर कर्म में बाबा को यूज करते चलो, यूज करते चलो, यूज करते चलो, सिर्फ फल को अनुभव करते चलो। अपॉर्चुनिटी आता है, बाबा ने दिया है, कर्म बाबा कर रहा है, मेरा काम क्या है? फल प्रारब्ध। तो कितना सहज बाबा ने कहा, बच्चे सिर्फ प्रारब्ध का अनुभवी बनो, तो क्या बन जाएंगे? सफलता स्वरूप बन जाएंगे। तो सफलता का आधार है समय, श्वास, संकल्प बाबा के हाथ में देना। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।